और शहडोल की घटना पर उमा भारती भड़कती हुई नजर आई है। शासन प्रशासन खनन माफिया के आगे असहाय है। खनन माफिया के कारण एक बलिदान हो गया। क्या अब लठ लेकर खड़े होना पड़ेगा? प्रदेश के मुखिया के जिले में छाती के ऊपर खनन हो रहा है। सरकार खनन और शराब माफिया के आगे बेसहारा है। ये सवाल भी उमा भारती ने पूछा। राज्य का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं खनन के मामले में अपना कदम पीछे नहीं करूंगी। मेरा ये कहना है कि खनन की मिली हुई जो रॉयल्टी है वो आपकी बहुत सारी भरपाई करेगी, और इसलिए अब अगला जो पूरा शक्ति के साथ नंबर 1 पे जो बात रहेगी वो प्रसन्न सिंह के बलिदान के बाद शुरुआत तो नरेंद्र कुमार से, और बीच में बहुत घटनाएं हुई हैं, बहुत लोगों को मारा पीटा गया, कुचल दिया गया, हत्या कर दी गई। और सबक कमाल तो ये है साहब कि हमारे सरकार के मुखिया के जिले में उनकी छाती के ऊपर खनन होता रहा, अब उसको रोक नहीं सके। तो क्या सत्ता इतनी असहाय है ये 3 माफिया के सामने? पावर माफिया, शराब माफिया और खनन माफिया के सामने सत्ता मजबूर हो गई है? क्या हो गया है? और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश द्विवेदी भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, शराब को लेकर के लगातार उमा भारती मुखर नजर आई हैं, आवाज उठाती नजर आई हैं, और अब जिस तरह से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, उस पर भी सरकार से सवाल पूछा है। चुनाव के बाद उमा भारती एक बार फिर से अपने तीखे तेवर के साथ नजर आई हैं और अपनी सरकार को जमकर घेरा है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने यहां तक कह दिया कि प्रदेश के मुखिया के गृह क्षेत्र में उनकी छाती पर अवैध युद्ध खनन हो रहा है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। क्या शासन प्रशासन और सरकार खनन माफिया और शराब माफिया के सामने हीन हो गया है और असहाय हो गया है, या फिर अब खुद उमा भारती को ही लठ लेकर मैदान में उतरना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों में उन्होंने पत्थर मारे थे और ये एक अपराध उनसे हुआ था, कहीं अब दूसरा अपराध ना हो जाए। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का यह आरोप है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन चल रहा है उसकी वजह से एक बलिदान हुआ। शहडोल की घटना का वो जिक्र कर रही थी, उससे वो काफी आहत हैं और अब खनन को लेकर वो मध्य प्रदेश में अभियान चलाने वाली हैं। मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पहले वो सरकार से बात करेंगी, बात नहीं बनी तो वो खुद मैदान में उतरेंगी। ये चेतावनी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आज दी है। इसके साथ ही ये कहा है कि राजनीतिक दलों को पार्टी का जो खर्चा है वो कम करना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि खर्चे आते कहां से हैं, इशारा कहीं ना कहीं उसी तरफ है। उमा भारती ने कहा है पैटर्न चेंज होना चाहिए। साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जो सत्ता से जुड़े हुए लोग होते हैं अक्सर वही अवैध खनन जैसे लोग कामों में इन्वॉल्व होते हैं, और योगी सरकार ने इस क्षेत्र में बेहतर काम किया है, अन्य राज्यों को भी सीख लेनी चाहिए। थोड़ी बहुत बस्ती जरूर उमा भारती रही, लेकिन सरकार को घेरने से कहीं पीछे नहीं हटी, क्योंकि बुधनी में मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र जो है वहां नाक के नीचे खनन हो रहा है और उमा भारती ने उसका भी जिक्र किया। इसके पहले भी वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर मुद्दा उठा चुकी हैं, और अब उन्होंने कहा है कि अब वो खनन को लेकर एक विशेष अभियान मध्य प्रदेश में चलाएंगी। बिल्कुल, तो उमा भारती यहां पर मुखर नजर आई हैं। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।